तो लीजिए, बजट आया और बजट चला गया। बजट टेम्पररी होता है लेकिन इकोनॉमी परमानेंट होती है और हमारी इकोनॉमी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रही है। यह बजट से साफ हो गया है। तो ऐसे में किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है, किन सेक्टर्स पर ध्यान देना है और परमानेंट तेजी के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है, यह आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बजट के बाद किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, यह आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सारे काम छोड़ दीजिए, पहले वीडियो को इत्मीनान से देखिए। आपने देखा कि कैसे यूनियन बजट आया और अब तैयारी हमें करनी है कि बजट के बाद बाजार की दशा दिशा क्या होगी और किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है। देखिए, एक चीज साफ है कि भारत की प्रगति अभूतपूर्व तेजी के साथ हो रही है। ऐसी गति कभी पहले इतिहास में देखी नहीं गई है और हम क्योंकि भारत के भीतर रहते हैं, कई बार हम इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग बाहर से भारतीय इकोनॉमी की इस तेजी को देख रहे हैं, वो भारत की तुलना चीन के साथ कर रहे हैं। जी हां, देखिए, भारत की इकोनॉमी और हमारा जीडीपी जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, एक जमाने में चाइना का जीडीपी भी हमारे जितना ही हुआ करता था। चाइना का जीडीपी हमारी इकोनॉमी के बराबर लगभग 2007 या 8 के सालों में था, यानी कि लगभग $4.25 ट्रिलियन के आसपास उस समय चाइनीज इकोनॉमी का जीडीपी होता था। और 15 वर्षों में चीन की इकोनॉमी में जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला। $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर चीन की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन तक पहुंच गई और इस बीच चाइनीज कंपनीज का कायाकल्प हो गया। उस देश का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर भारत चीन की ही रफ्तार पर आगे बढ़ती है तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 2 मिनट लगाइए कि आने वाले 10 साल, आने वाले 15 सालों में भारत में किस प्रकार से इकोनॉमिक चेंज आएगा और उस चेंज का सबसे साफ रिफ्लेक्शन आपको शेयर बाजार में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी तेज रफ्तार बढ़त दिखाती चली जाए, कंपनियां बड़ी होती जाएं, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ता चला जाए, लेकिन शेयर बाजार उस रफ्तार से न बढ़े। इतिहास गवाह है कि जीडीपी की रफ्तार से कई गुना गति से शेयर बाजार चलता है। तो कल्पना कीजिए कि अगर आने वाले कुछ सालों में भारत का जीडीपी डबल हो जाता है, हमारी इकोनॉमी की साइज दुगनी हो जाती है, तो शेयर बाजार कितना गुना हो जाएगा, यह आपकी कल्पना पर निर्भर करता है। तो आने वाला समय भारत का है और भारत में अमृतकाल सही मायनों में चल रहा है। अब ऐसे में देखिए, आपको और मुझे अपनी रणनीति में क्या फेरबदल करना है, किन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देना है, ये आइए समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारी ये थ्योरी कि चीन का इतिहास भारत का भविष्य है, अगर ये थ्योरी सही है, तो चीन के इतिहास से आप कुछ एक पाठ जरूर पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ संकेत आपको चीन की इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करके मिलते हैं। तो इस हिसाब से 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है और आने वाले 5 से 10 सालों में इन सेक्टर्स में आपको सबसे तेज रफ्तार बदलाव आते हुए दिखेगा। जो निवेशक इन सेक्टर्स की ओर विशेष ध्यान देंगे, इनमें अच्छी कंपनियों को पहचानेंगे, उन्हें आने वाले समय में शेयर बाजार से अच्छा लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो आइए समझते हैं कि यह हैं कौन से 5 सेक्टर्स। मेरी समझ में पहला सेक्टर जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। जी हां, चाइना का ही उदाहरण अगर आप उठा करके देखें तो आप देखें कि किस प्रकार से प्रदूषण से जूझता हुआ चाइना नजर आ रहा है। कार्बन एमिशंस को लेकर के कई प्रकार के संकटों में फंसा हुआ दिखता है और कई प्रकार के कड़े नियम चाइना ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत उससे सीख लेता हुआ इस मामले में पहले से तैयारी रखेगा और लगातार हमने देखा है कि सरकार का फोकस इस ओर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इन पर आपको विशेष फोकस करना है। अब देखिए, अडानी ग्रीन को देखें, टाटा पावर को देखें या फिर SW सोलर को देखें, इन तमाम चार्ट्स पर हमने जबरदस्त तेजी हाल फिलहाल में देखी है और चार्ट काफी मजबूत है। इस सेक्टर की तमाम कंपनियों को जरूर स्टडी कीजिए। शानदार कंपनियां हैं। कुछ कंपनी के प्रमोटर्स बहुत जाने पहचाने और बहुत ही अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं। तो इन कंपनियों को स्टडी करें और इनमें जो सबसे हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, जिनके चार्ट सबसे दमदार हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा सेक्टर जिसकी ओर आपको आने वाले समय में ध्यान देना जरूरी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आप कभी चीन जाएं घूमने फिरने के इरादे से, तो आप देखेंगे कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी काफी अंतर है, लेकिन यह अंतर बहुत समय तक टिकेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का विशेष जोर होगा। बड़ी तेजी से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में बड़ा बदलाव आएगा। मेरा कहना यह है कि उन कंपनियों पर विशेष ध्यान दीजिए जो कि पोर्ट्स बना रही हैं या चला रही हैं। उन कंपनियों पर जो एयरपोर्ट्स बना रही हैं या चला रही हैं,
और साथ ही जो कि रोड और हाईवेज बनाने में जुटी हैं, ऐसी कंपनियों पर विशेष फोकस कीजिए। पोर्ट्स बनाने के लिए, ड्रेजिंग के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। भारत में कई सारे पोर्ट्स आपको आने वाले सालों में बनते दिखेंगे और जो कंपनियां इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगी, उनका भविष्य जाहिर सी बात है कि उज्जवल है। तो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रोडवेज से जुड़ी कंपनियों पर विशेष फोकस कीजिए। यह है सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। तीसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन रहा मैन्युफैक्चरिंग और भारत में भी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हो रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स है और इतनी बड़ी जनसंख्या को काम, रोजगार देने के लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी प्रगति हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी की या उद्यमियों की कमी नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आता हुआ दिखेगा। अभी भी हम देखते हैं कि जितने नए प्लांट्स लगते हैं, आमतौर पर विदेश से उनका आयात होता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरियां भारत में बनेंगी। तो अगर सरकार का प्रोत्साहन इस क्षेत्र को मिलेगा तो आप देखेंगे कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ा विकास संभव है। तो इससे जुड़ी कंपनियों पर विशेष ध्यान दीजिए। BHEL, L&T, ABB जैसी कंपनियों में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। आने वाले समय में और तेजी देखने की पूरी संभावना है। इस सेक्टर को जरूर ध्यान से स्टडी कीजिएगा। और इसके अलावा चोटी की वो कंपनियां जो कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स बनाती हैं, इन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा सेक्टर जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है हाउसिंग का सेक्टर। इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब इतने लोग चाहेंगे पक्का अच्छा मकान, और अभी भी हम उसमें काफी पीछे चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर सबके सिरों पर छत होगी और जैसे जैसे नए भवनों का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट स्पेस में क्रांति आ सकती है। और याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सारी और इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती है और बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करती है। तो कंस्ट्रक्शन के स्पेस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और हम लगातार निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करते आए हैं, तो आइए एक बार निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से यहां पर सालों बाद तेजी बनते हुए दिख रही है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर विशेष फोकस और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, इन पर आपका विशेष ध्यान आने वाले सालों के लिए होना ही चाहिए। और एक सेक्टर और जो कि मेरी पसंद है, और वो है हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है, जैसे ही वो इंश्योरेंस के नेटवर्क में आते हैं, सबसे पहले वो अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे सभी लोग अच्छे से अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहेंगे और अफोर्ड कर पाएंगे, और इससे सबसे बड़ा फायदा हॉस्पिटल्स को होगा। अभी भी बड़े हॉस्पिटल भारत में बड़े शहरों में ही हैं, लेकिन टियर 3, टियर 4, टियर 5 शहरों में अभी भी क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे आने वाले सालों में यह बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखा जाए तो एक स्पेस जिसमें आपको होना ही चाहिए वो है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स। अब इस सेक्टर की तमाम अग्रणी कंपनियों के चार्ट जरूर देखिए। फोर्टिस का चार्ट देखिए, मैक्स हेल्थ केयर का देखिए, नारायण हृदयालय का देखिए, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का देखिए। तो इन तमाम चार्ट्स को भी अवश्य ही स्टडी कीजिए। तो यह है 5 ऐसे सेक्टर्स जो कि भारत की इकोनॉमी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, और अगर हमारी इकोनॉमी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही तो इन सेक्टर्स का बोलबाला होना तय बात है। तो कभी कभी ट्रेडिंग और ऑप्शन से इतर होकर के भी आपको सोचना चाहिए बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में, इकोनॉमी में हो रहे बदलाव के बारे में और उसके चार्ट पर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, मध्यम से लंबी अवधि के चार्ट्स को देखेंगे, तो ऐसे मौके आपके हाथ लगेंगे जो आपकी अपनी निजी वेल्थ क्रिएशन में बड़ी भारी भूमिका निभाएंगे। अगर इकोनॉमी में इस रफ्तार से प्रगति हुई, बाजार नए हाइज बनाता चला गया, सभी लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन आप पीछे छूट गए, तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। तो इसीलिए सोचिए बाजार के बारे में और अपने निवेश के बारे में। आज का दिन लगाइए बजट का दिन, पूरा समय दीजिए बाजार को समझने में और लॉन्ग टर्म व्यू इकोनॉमी के बारे में बनाने में। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इकोनॉमी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद यह है कि अगले बजट तक आपका पोर्टफोलियो और आपके इन्वेस्टमेंट्स नए कीर्तिमान बना रहे हों, आसमान छू रहे हों। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।